कहानी की शुरुआत थी क्रिसमस रात की, जहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने घर को सजाया हुआ। यहीं एक घर में हम एक मैनल नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के साथ घर में आया हुआ था और नेफ्यू के साथ खेल रहा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए वह अपने नेफ्यू को सुलाने लगता है ताकि वह घर जा सके, जिसके बाद वह अपनी बहन से अलविदा लेकर चला जाता है। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मैनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो मैनल पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई बात है? उसकी वाइफ कहती है, तुम जानते हो मुझे बच्चा चाहिए। मैनल कहता है, मुझे भी चाहिए, अभी नहीं, ठीक टाइम है। आने पर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तुम चाहते हो नहीं। इनकी ये बहस चल रही थी कि तभी एक गाड़ी जोर से इनको क्रॉस करके आगे चली गई, जिससे गाड़ी का कंट्रोल बाहर हो जाता है, जिससे उसकी वाइफ ने जैसे तैसे संभाल लिया तो गलत साइड पर चली जाती है। लेकिन इससे पहले ये गाड़ी ठीक जगह पर ले आती, उससे पहले एक ट्रक जोर से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। इस गाड़ी एक्सीडेंट में मैनल की जान बच जाती है, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। जब हम एक साल बाद टाइम देखते हैं, जब मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ रह रहा था, उसे खबरों से पता चला कि पूरे मुल्क में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं। वह अपनी वाइफ की मौत की वजह से पहले से बहुत दुखी था, इसलिए वह कोई भी एहतियात नहीं करता है और अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ घूमने निकल जाता है। कई जगह पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, एनी खत्म होने शुरू होता है, आपका वेलकम है। मैनल समंदर के किनारे आया हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी, जिसे ही मैनल बेचने आया था। कस्टमर से मिलकर जब वह वापस जा रहा होता है तो उसकी बहन की कॉल आती है, जिसका नाम बेलन था। मैनल कॉल नहीं उठाता है। फिर वह एक स्टोर में जाता है जहां लोग पागलों की तरह तरह भर भर के खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में ये भी कहा जा रहा था सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदें, पर लोग डरे हुए थे, अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगली सुबह मैलन जब अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है तो रास्ते में वह काफी सारी गाड़ियों का देखता है जो भी आइलैंड पर जाने के लिए एयरपोर्ट पर जा रही थी। मैनल खबरें में सुनते हुए जा रहा था। उसे पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली बार वायरस की लहर, जिसमें ये वायरस काटने और इन्फेक्टेड इंसान को खून लगने से फैलता है। मैनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर लंबी लाइन में लगा हुआ था टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि हर कोई आइलैंड पर जाना चाहता था। पर तभी बताया जाता है कि आइलैंड पर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तभी एयरपोर्ट पर भी भगदड़ हो जाती है और मैनल किसी तरह से अपनी बिल्ली को लेकर बाहर आया और गाड़ी से घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइन्स नजर आती है। कई घंटों का इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुली तो वह अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही निकल लेता है और उसे घर आते आते रात हो जाती है। पर जो चीज उसने देखी थी वह चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर में आर्मी वाले खड़े थे, जिन्होंने उसके घरों को चारों तरफ से प्लास्टिक की सुरंग जैसी बनाई हुई होती है, जिसके अंदर से जबरदस्ती घसीट कर उसे पड़ोसी को ले जा रही थी, क्योंकि वह नए वेरिएंट वाले वायरस में इन्फेक्टेड हो गया था। घर आकर मैनल सो गया था। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मैनल एक रोड लेकर बाहर आया ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इन्फेक्टेड का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वह भागकर मैनल की तरफ आने लगा। वह अपने बचाव करने की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड की गोली लगने से मौत हो जाती है। उसकी जो गोली उस ऑफिसर ने चलाई थी, मैनल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ऑफिसर भी काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वह मैनल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मैनल के वहां जाने के लिए बाद ऑफिसर खुद को शूट करके मार लेता है ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। घर आकर मैनल अपने हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वह दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रोड और मोटे मोटे कील्स लगाता है ताकि कोई अंदर ना घुस सके। वह सोचता है कि भले ही मैं इन्फेक्शन से ना मरूं, लेकिन भूख से मर जाऊंगा। अपने हथियार को लेकर वह खाने की तलाश में निकल जाता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया पर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला। वह अपने घर से काफी दूर हो गया था। जैसे ही जब वह एक घर के अंदर गया तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह भी व्हील चेयर में थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे। मैनल सोचता है कि यहाँ पर खाना नहीं मिल पाएगा। खाना बूढ़ी औरत उससे बताती है कि मैंने यहाँ के कुछ घरों को नजर पर रखी हुई थी, तुम उन घरों को जाओ, मुझे उम्मीद है वहाँ खाना होता है। घरों में मैनल जब गया तो उसने खाने के लिए चीजें मिली, जिन्हें खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलता। इसलिए बूढ़ी औरत मैनल को कहती है कि इससे अच्छा तो तुम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हुआ तो भूख से हम एक दूसरे को मार कर खा जाएंगे। मैनल कहता है, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। वो जब ये घर में आया तो उससे ढेर सारा खाना मिल जाता है, जिसे वह घर लाता है और रात को दोनों वह पेट भर के खाना खाकर काफी खुश होते हैं।
अगली सुबह वह अपना सामान लेकर बूढ़ी औरत के घर आया। ये देखकर वह टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है, क्योंकि उसने ज्यादा दवाई खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ में उसने खत भी छोड़ा था, ये खत इतने दिन बाद मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया। मैं मेलन तुम पर बोझ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब यहाँ पर तुम अकेले ही आगे चले जाओ। तब दुखी मन से वह अकेला ही घर से बाहर निकल गया और एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है। वह धक्का मारकर उस औरत को खुद से दूर करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट करके मार देता है। मैनल कैंपिंग एरिया में पहुंच जाता है जहां पर आने को कहा गया था, पर अफसोस वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हो गए थे। अब एक लाश टकराकर उसकी बैग से उलट जाती है, जिससे बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। अब जब अपने बैग को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो पता नहीं इसलिए वह बिल्ली वाला बॉक्स लेकर पैदल ही जंगल के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। इन्फेक्टेड लोग अपने सर वहाँ पर मारने लगे। वह पिछले रास्ते से निकल जाता है और एक छोटी सी शिप उसे नजर आई, जिसके अंदर वह चढ़ जाता है और शिप पर खून देखकर वह परेशान हो गया। तभी केबिन में आवाज आने पर लगी। जो उसने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा बेबी बच्चा इन्फेक्टेड हो गया था और काफी डरावना खून खक्कड़ लग रहा था। मैनल सोचता है अगर कोई बड़ा इन्फेक्टेड होता तो उसे मारकर शिप लेकर निकल जाता। बच्चे को कैसे मारूं, ये सोचकर वह शिप से छोटी नाव लेकर निकल जाता है। सफर करते करते उसे रात हो गई थी। पानी में भी इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को देखता है। तभी उसने एक अपनी तरफ एक शिप आते हुए दिखाई देता है, जिसे इशारा करते हुए वह रोक लेता है। शिप में लोग मैनल को गन तान देते हैं, पर जब उसने कहा कि इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो वह उसे शिप पर ले आए। ये सारे मिलकर एक बड़े जहाज में जाते हैं। मैनल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं, जिसके बाद मैनल वहाँ चुपके से छोटी नाव लेकर भागने लगता है। पर तभी कैप्टन लोगों ने इन्हें देख लिया था। वह गोलीबारी करने लगते हैं, जिसमें उस आदमी की मौत हो जाती है जिसे अभी इन्होंने बचाया था, और पायलट जख्मी हो जाता है। तब मैनल किनारे पहुंचकर वहां खड़ी गाड़ी के जरिए पायलट हॉस्पिटल को ले जाने लगता है। मैनल जैसे तैसे ही हॉस्पिटल में पहुंच गया था, पर तभी सारे इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ भाग कर आने लगते हैं हमला करने के लिए, लेकिन मैनल उन सबको अपनी मशीन गन शूट से मार देता है। फिर वह पायलट को सहारा देकर अंदर चला जाता है। यहाँ तो कोई नर्स भी नहीं थी, कोई डॉक्टर भी नहीं था, हर तरफ बस खून का खून लगा हुआ था, यानी यहाँ पर तबाही हो चुकी थी। मैनल उसे लिटा देता है। तब पायलट उसे अपनी गोली निकालने के लिए कहता है। आज से पहले मैनल ने ये काम कभी नहीं किया था। तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। वो मैनल उस एरिया में लेकर गई थी जहाँ अभी लोग इन्फेक्टेड नहीं पहुँचे थे। इस नर्स के अलावा वहाँ डॉक्टर भी और 3 बच्चे भी थे। अब नर्स पायलट को गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में ले जाती है। फिर उसने आकर बताया कि गोली निकाल दी है, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। अब इन्हें यहाँ पर भी इन्फेक्टेड लोगों से बचकर हेलीकॉप्टर तक जाना था, पर मैनल का दिमाग लगाता है। वो यहाँ पर कुछ बैरीगेट्स को देखता है जिनके नीचे टायर भी लगे हुए थे। वो उन पर बैरीगेट्स को जोड़कर एक दायरा बना लेता है, जिससे अंदर लोग घुसकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर उस जगह में फंस जाता है, जिसे छुड़ाने की वो इन्होंने कोशिश की थी। बैरीगेट्स आपस में टकराकर शोर करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनके पास आने लगते हैं। बैरीगेट्स की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इन्फेक्टेड लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं तो कुल्हाड़ी से ये लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी, कोई फायदा नहीं होता है। बीच में नर्स एक बैरीगेट्स को खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और जल्दी से हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया था। मैनल अकेला ही इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता रहा, जिसके कुछ देर बाद मैनल भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता है और कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट फ्लॉन्ग पर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगते हैं। तब मैनल जल्दी से आकर कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगता है और शोर सुनकर गुंडे भी यहाँ पर आ गए थे। उनके पास गन भी थी और वह भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस जाते हैं। ये देखकर मैनल को पायलट परेशान हो जाती है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को देखकर प्लान बनाते हैं। मैनल अपने कुल्हाड़ी से एक गेट को तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में तेजी से घुसने लगते हैं। अब गुंडे तो उनके तरफ बिजी हो जाते हैं, पर तभी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया था और पायलट उसे लेकर उड़ने लगता है। नर्स मैनल को एक सीढ़ी के नीचे फेंक देते हैं, जिस पर चढ़कर उसी बड़ी मुश्किल में हेलीकॉप्टर में आ जाता है। वो काफी खुश था, क्योंकि आयरलैंड पर बस पहुंचने वाले ही होते हैं। मैनल बेलन को कॉल करता है। बहना, मैंने कर दिखाया, आयरलैंड में पहुंचने ही वाला हूँ, बस हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला है। लेकिन उधर से बेलन का कुछ ऐसा कहती है, मैनल का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मेरे भाई फौरन वापस ले जाओ, क्योंकि वहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग चुकी है, ये जगह भी अब महफूज नहीं रही। उनका फोन कट जाता है। मैनल हेलीकॉप्टर लेकर आयरलैंड से उतर गया, क्योंकि अब वह अपनी बहन और उसकी फैमिली को लेकर बचाकर वापस ले जाएगा। इसी के साथ ये मैनल की अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी अनोखी कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।